नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन में सचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। औद्योगिक क्रांति में एमएसएमई की भूमिका महत्वपूर्ण। झंडा दिवस के लिए बद्रिका ग्रुप के चेयरमैन ने दी 1 लाख रुपए की सहयोग राशि। चुरहटा से रतहरा मार्ग बन रही मॉडल सड़क से लोग परेशान और लगन बारात के चलते सड़कों पर लगी भीड़, घंटों जाम में फंसे रहते हैं लोग। खबरों पर नजर अब विस्तार से। औद्योगिक क्रांति में एमएसएमई की भूमिका महत्वपूर्ण, यह कहना है पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल का। क्लस्टर आधारित लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम स्थापना से विकास को मिलेगा नया आयाम, यह कहना है कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी का। राष्ट्रीय एमएसएमई अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम संपन्न। आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत राष्ट्रीय एमएसएमई अभियान 2021 के तहत मध्य प्रदेश जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन रीवा में संपन्न हुआ। भारत सरकार के लघु, सूक्ष्म एवं उद्यम मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में एकमात्र रीवा जिले का चयन करते हुए एमएसएमई उद्यम स्थापना के लिए युवाओं व उद्यमियों को जागरूक करने हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र रीवा के संयोजक में आयोजित कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक श्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि औद्योगिक क्रांति में एमएसएमई की भूमिका महत्वपूर्ण है। रीवा जिले में सिंचाई के साधनों में वृद्धि से कृषि एवं उद्यानिकी उत्पादों में काफी वृद्धि हुई है। अतः यदि यहाँ मेगा फूड यूनिट की स्थापना होती है तो क्षेत्र के किसानों को लाभ मिलेगा। उन्होंने क्लस्टर विकास के क्षेत्र में रीवा को आगे बढ़ाने की बात कही है। श्री शुक्ल ने कहा कि रीवा में विश्व स्तरीय अधोसंरचनाओं का निर्माण हुआ है और कई कार्य प्रगतिरत हैं। रीवा विकास के मामले में बड़े महानगरों की श्रेणी में शामिल हो रहा है। जरूरत इस बात की है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना कर इसे विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया जाए, क्योंकि यहाँ उद्यम स्थापना से बनने वाले उत्पाद देश के सभी क्षेत्रों में आसानी से पहुँच सकेंगे। उन्होंने जिले के युवाओं एवं उद्यमियों का आह्वान किया है एमएसएमई उद्यम स्थापना में आगे आए तथा विभागीय अधिकारी व बैंक समन्वय बनाकर इनका सहयोग करें तथा प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत निर्माण के सहभागी बने। उन्होंने आश्वस्त किया कि केंद्र एवं राज्य शासन स्तर से हर संभव योजनाओं का लाभ दिलाने का कार्य किया जाएगा। श्री शुक्ल ने कलेक्टर के मार्गदर्शन में उद्योग विभाग द्वारा उद्यम स्थापना हेतु विभिन्न जागरूकता अभियान आमजनों की प्रशंसा की। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में एकमात्र रीवा जिले में जागरूकता अभियान कार्यक्रम के चयन के लिए साधुवाद दिया तथा केंद्रीय दल का रीवा में स्वागत करते हुए उद्यम स्थापना में सहयोग की अपेक्षा की। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा जी ने कहा कि क्लस्टर आधारित लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम की स्थापना से विकास के नए आयाम मिलेंगे। देश की आर्थिक उन्नतियां एमएसएमई सहायक है। रीवा जिले के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में एमएसएमई महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अतः औद्योगिक संघों से अपेक्षा है कि वह सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग इकाइयों की स्थापना के लिए आगे आए तथा अन्य युवाओं को भी उद्यम स्थापना के लिए प्रेरित करें। क्लस्टर आधारित उद्यम व अन्य आवश्यक उद्यम स्थापना के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे जाएंगे तो उनकी स्वीकृति अवश्य होगी। उन्होंने कौशल उन्नयन को बढ़ावा देने की बात भी कही। कलेक्टर ने एक जिला एक उत्पाद में बांस आधारित उद्यम स्थापना की चर्चा की तथा अपेक्षा की कि इसकी इकाइयां स्थापित की जाए तथा बांस उत्पादन में लोग रुचि भी लें। एमएसएमई के भारत सरकार के मुख्य संपादक हरींद्र प्रताप ने अपने उद्बोधन में कहा कि एमएसएमई की पहुंच जब ग्रामीण क्षेत्रों में होगी तभी औद्योगिक क्रांति का सपना पूरा होगा। उन्होंने युवाओं को जागरूक करते हुए कहा कि वह एमएसएमई उद्यम स्थापना हेतु आगे आए तथा अन्य क्रियाशील उद्यमी भी एमएसएमई उद्यम स्थापना में सहयोगी बने तथा केंद्र व राज्य शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त करें। भारत सरकार के दल के प्रतिनिधि डॉक्टर हरीश यादव ने रीवा जिले की भौगोलिक परिस्थिति अनुसार क्लस्टर आधारित उद्योग स्थापना की बात कही। मंत्री मिश्रा ने कहा कि युवा स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ाकर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने में सहभागी बने तथा एमएसएमई योजना के तहत उद्यम स्थापना की पूरी तरह जानकारी लें। इससे पूर्व जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक यूवी तिवारी ने स्वागत उद्बोधन में कहा कि एमएसएमई आर्थिक विकास में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करता है। देश की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि जागरूकता कार्यक्रम का लाभ जिले के युवाओं व उद्यमियों को अवश्य प्राप्त होगा। कार्यक्रम का संचालन दीपक मदान ने किया।
जिला व्यापार एवं उद्योग संघ के संरक्षण कमलेश सचदेवा के आभार प्रदर्शन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक ने कार्यक्रम के उपरांत जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर प्रवीण धुर्वे, शेखर सचदेवा, मोहित टंडन, सुनील सिंह, प्रशांत जैन सहित उद्यमी एवं विभागीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। झंडा दिवस के लिए बद्रिका ग्रुप के चेयरमैन ने दी 1 लाख रुपए की सहयोग राशि। कलेक्टर को झंडा दिवस के लिए बद्रिका ग्रुप के चेयरमैन ने भेंट किए 1 लाख रुपए का चेक। हर वर्ष 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारतीय सेना के पूर्व सैनिक तथा सैन्य विधवाओं का कल्याण के लिए सहयोग राशि दी जाती है। अधिकारी कर्मचारी विभिन्न सामाजिक संगठन, औद्योगिक संस्थान तथा व्यावसायिक संस्थान सैनिकों के कल्याण के लिए स्वेच्छा से सहयोग राशि प्रदान करते हैं। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजोटी की पहल से बद्रिका ग्रुप ने सैनिकों के कल्याण के लिए 1 लाख रुपए की सहयोग राशि प्रदान की है। कलेक्ट्रेट में कलेक्टर को बद्रिका ग्रुप के चेयरमैन सुनील सिंह ने 1 लाख रुपए की सहयोग राशि का चेक भेंट किया। इस अवसर पर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी लेपी गंगा भी उपस्थित रही। चुरहटा से रतहरा मॉडल सड़क लोगों के लिए बनी मुसीबत। निर्माण एजेंसी व प्रशासन की उदासीनता के चलते उड़ रहे हैं धूल के गुब्बारे। गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं लोग। आए दिन निर्मित हो रही है जाम की समस्या। इस बड़ी समस्या को लेकर किसान नेता सुब्रतमण्य त्रिपाठी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के नाम रीवा कमिश्नर को ज्ञापन सौंपते हुए रीवा शहर की इस बड़ी समस्या पर उनका ध्यान आकृष्ट करते हुए उचित कार्यवाही करने की मांग की है। इतना ही नहीं, सड़क में जाम इतना लगा कि कई घंटे लोग जाम में फंसे रहते हैं। ऐसी स्थिति में लोगों को अनेकों समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। कई बार तो गंभीर कंडीशन में भी लोग जाम में फंसे रह जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को जान तक गंवानी पड़ी है। यही नहीं, कई बार तो जाम की वजह से लोगों की ट्रेन तक छूट गई और अति आवश्यक कार्यों से लोगों को वंचित होना पड़ा। यह समस्या आए दिन निर्मित होती है। ज्ञापन सौंपने कमिश्नर कार्यालय पहुंचे किसान नेता सुब्रतमण्य त्रिपाठी ने इस तबाही को लेकर प्रधानमंत्री और सड़क परिवहन मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया। साथ ही उनसे इस सड़क की व्यवस्था और निर्माण कार्य को लेकर जांच की मांग की है। साथ ही मीडिया से चर्चा करते हुए अपनी मांगों के संबंध में जानकारी दी। आप खुद सुनिए इस संबंध में किसान नेता सुब्रतमण्य त्रिपाठी ने क्या कहा। आज कमिश्नर कार्यालय आए हैं क्या? आज हम माननीय कमिश्नर साहब से मिलने आए थे। आप देख रहे हैं कि रीवा से रतहरा मॉडल सड़क का नाम दिया गया है। 4-6 सालों से बन रही है सड़क। कितने लोग परेशान हो रहे हैं, धूल है, डस्ट है, और आप देख रहे हैं जो चैम्बर बनाए गए हैं वो चैम्बर पूरी तरह से खुले हैं। तो आज हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम, माननीय नितिन गडकरी जी के नाम एक ज्ञापन सौंपा है कि 20 सालों में जब ये नेशनल हाईवे में थी तब से लेके आज तक कितनी बार टेंडर हुए हैं, किस ठेकेदार ने इस रोड को बनाया है, अभी वर्तमान में किसके नाम टेंडर है, और हमारे यहाँ के जिला प्रशासन क्यों उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करता। धूल डस्ट से लोग मर रहे हैं, जाम से रेवांचल से लेके कई गाड़ियां छूट रही हैं, एम्बुलेंस फंस रही हैं, लगातार दुर्घटनाएं घट रही हैं। अभी 2-3 दिन पहले सुअर से टकरा जाने के बाद से 2 बेटियां और 1 बेटा घायल हो गया। लगातार पशु धन भी की हानि हो रही है और लगातार मौतें हो रही हैं। और जो चैम्बर खुले हुए हैं, अगर उन चैम्बरों में कार्रवाई नहीं की गई तो इसमें से भी बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वहीं हम पर्यावरण, अपने यहाँ के पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड रीवा से मांग करते हैं कि आप इसकी जांच करवाइए। हवा में क्या हवा सांस लेने लायक है? यहाँ पे धूल से लोग परेशान है जो मोटरसाइकिलों से चलते हैं। तो हमने प्रधानमंत्री जी से मांग की है, माननीय नितिन गडकरी जी से हमने ये ज्ञापन भेज के मांग की है कि एक उच्च स्तरीय दल, केंद्रीय दल भेजिए, इस सड़क निर्माण की जांच करवाइए, दोषी अधिकारियों से लेकर ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, इस रोड को तत्काल बनाया जाए। ये रोड आखिर प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं करता, समझ से परे है। कि हमें तो ये लग रहा है कहीं ना कहीं ये राजनीतिक संरक्षण के कारण हमारे यहाँ के प्रशासन के लोग भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते और आम आदमी मौत के मुंह में जा रहे हैं। एक बार हम लोगों ने इसके लिए हाईवे जाम किया था तो हमारे ऊपर बाबा डेडू जी के ऊपर और चंद्रमणि शुक्ला जी के ऊपर यहाँ पे मुकदमे लगा दिए गए थे इस रोड के निर्माण के लिए। तो जब आम आदमी रोड में आता है और कहता है कि ये रोड बननी चाहिए तो उसके ऊपर मुकदमे लगा देंगे और ठेकेदारों के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं करती, ये समझ से परे है। हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि इस रोड को जल्द से जल्द बनाया जाए, जो चैम्बर खुले हैं उन चैम्बरों को ढका जाए, जो भी दोषी उनको दंडित किया जाए, ठेकेदार से लेकर कर्मचारी तक। लग्न बारात के चलते सड़कों पर बढ़ी भीड़, घंटों जाम में फंसे रहते हैं यात्री। कई बार लोगों की ट्रेनें तक छूट जाती हैं। यही नहीं, कई बार तो एम्बुलेंस भी इस तरह की जामों में फंसकर घंटों खड़े रहते हैं, लेकिन इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है।
लॉकडाउन की वजह से 2 वर्ष तक शादी ब्याह एवं अन्य समारोह में प्रतिबंध होने की वजह से छूट मिलते ही शादी ब्याह की बाढ़ सी आ गई है और ठंड के दिनों में जमकर शादी विवाह हो रहे हैं, जिसके चलते सड़कों में जगह जगह जाम की स्थिति निर्मित होती है। तो वहीं लोग आए दिन परेशान हो रहे हैं। इसकी मुख्य वजह रीवा शहर में निर्माण कार्य भी मानी जा रही है। इन दिनों का हाल अगर देखें तो क्या शहर क्या गांव, हर जगह शादी ब्याह का जलसा देखने को मिल रहा है। बात करें अगर हम शहर की, तो सारा शहर शाम 7 बजे के बाद सड़कों पर ही दिखाई देता है, जिसकी वजह से सड़कों पर जाम की स्थिति निर्मित होती है। गत दिवस सड़कों पर जाम की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि शादी समारोह एवं अन्य आयोजनों में बैंड बाजा और ढोल डीजे अब सिर्फ 8 से 10 बजे तक ही बज सकेंगे। इसके बाद अगर डीजे बैंड बाजा व ध्वनि प्रदूषण करते पाए गए तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी। रीवा कलेक्टर ने निर्देश जारी किया है। इसके लिए अब बाकायदा अनुमति भी लेनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो कार्यवाही की जाएगी। अपराधियों के खिलाफ चलाई जाएगी मुहिम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टरों को दिया निर्देश, कहा जरूरत पड़े तो चलाओ बुलडोजर। आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों व अवैध कारोबार चलाने वालों के खिलाफ एक बार फिर से सख्ती बरतने का मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कहा कि खनन माफियाओं एवं ड्रग माफियाओं के साथ साथ अन्य अवैध कारोबार चलाने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही की जाए, साथ ही इनकी संपत्तियों को भी जब्त किया जाए। यही नहीं, आवश्यकता पड़ने पर बुलडोजर भी चलाए जाएं। रेत माफियाओं के साथ नशे कारोबारियों के खिलाफ भी कार्यवाही के ठोस परिणाम प्रस्तुत किए जाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने रीवा जिले में किए जा रहे कार्यों को लेकर संतोष जाहिर किया है और कहा कि इस माह सीएम हेल्पलाइन के राजस्व विभाग में पेंडिंग पड़े प्रकरणों के निराकरण में रीवा प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा। वहीं रीवा नगर निगम स्वनिधि योजना के प्रथम चरण में 5346 प्रकरणों में ऋण स्वीकृत तथा वितरित करके प्रदेश में 5वें स्थान पर रहा। साथ ही योजना के दूसरे चरण में प्रदेश के 3रे स्थान पर रहा। कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी केंद्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर नियंत्रण के प्रभावी प्रयास किए जाएं। साइबर सुरक्षा के संबंध में पूरी कार्य योजना तैयार करके प्रस्तुत की जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी के साथ साथ अन्य जिम्मेदार अधिकारी शामिल रहे। वहीं रीवा एनआईसी केंद्र में कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के दौरान रीवा कमिश्नर अनिल सुचारी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक केपी वेंकटेश्वर राव, रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े, नगर निगम आयुक्त मृणाल मीना के अलावा अन्य जिम्मेदार अधिकारी मौजूद रहे। शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय रीवा में संपन्न हुआ विदाई समारोह। बरसों तक सेवा देने के बाद शासकीय कन्या महाविद्यालय से सेवानिवृत्त हुई प्राध्यापक गृह विज्ञान डॉक्टर उर्मिला शर्मा एवं राजनीति विज्ञान की प्रोफेसर डॉक्टर गायत्री खरे सेवानिवृत्त हुए, जिनके सम्मान में विदाई समारोह आयोजित किया गया। विदाई समारोह का भव्य आयोजन कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर नीता सिंह की अध्यक्षता में किया गया। विदाई समारोह के दौरान मंच का संचालन वर्णिता ध्रुवे ने किया। इस दौरान सेवानिवृत्त हुए दोनों प्राध्यापकों को शॉल एवं श्रीफल के साथ स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के समस्त विभागों के विभागाध्यक्ष प्राध्यापक मौजूद रहे, जिसमें प्रमुख रूप से प्राचार्य डॉक्टर नीता सिंह, डॉक्टर अर्चना गुप्ता, मेजर श्रीमती विभा श्रीवास्तव, डॉक्टर सुधा सोनी, आशुतोष द्विवेदी, श्रीमती उपमा सिंह, रश्मि अनोल्ड, डॉक्टर अमरजीत सिंह, डॉक्टर राजश्री पांडे, डॉक्टर रेखा खरे, डॉक्टर आरपी गुप्ता, डॉक्टर शशि सिंह, उमेश मिश्रा, विकास पांडे, पंकज सिंह समेत अन्य प्राध्यापक, अतिथि, विद्वान एवं अन्य कर्मचारी तथा छात्र उपस्थित रहे। मैं इस कॉलेज में ही हिंदी बोलना सीखी हूँ, क्योंकि हिंदी समझते थे, क्योंकि केरल में एक भाषा के तौर पर हिंदी पढ़ाते थे, लेकिन छोटी पुस्तक के तौर पर। यहाँ मैं धीरे धीरे हिंदी सीखी और बीए करते करते मुझे हिंदी पकड़ में आ गई पूरी तरह से। फिर हमने एमए किए, 5 साल इस कॉलेज में रहकर किए और हॉस्टलर रहे हैं, 5 साल हॉस्टल में रहे और मुझे अच्छे अच्छे टीचर्स मिले और उन टीचरों का मुझ पर बहुत प्रभाव रहा। मुझे आपने सरकार सर का भी जिक्र किया है। सरकार साहब, शाह साहब बहुत प्रेरित करते थे और क्योंकि हम दोनों सीरियसली सिंसियरली पढ़ाते थे और
हर कार्य में उन लोगों का सहयोग था। शाह साहब मेरे गुरु शाह मैडम के हस्बैंड हैं, लेकिन मेरा टीचर तो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सहयोग दिया क्योंकि उस समय मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। हर तरह से TRS कॉलेज में उन्होंने सहयोग किया। बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए अच्छा लग रहा है कि उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया हमें, जो प्रेरणा दी, क्योंकि मैडम होम साइंस डिपार्टमेंट से हैं। उन्होंने विकट परिस्थितियों में किस तरह घर में और कॉलेज में मैनेजमेंट करना चाहिए वो किया और वो संघर्ष हम लोगों को करने की प्रेरणा दी। इसलिए एक तो दुख हो रहा है क्योंकि हमारी परंपरा में आगत का स्वागत और विगत का सम्मान है और इसी के तहत आज उनका सम्मान समारोह आयोजित किया गया। आज प्रोफेसर उर्मिला शर्मा जो गृह विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष है, आज उनकी सेवा काल पूरा हुआ है और हमको उन्होंने पढ़ाया है, हमारी गुरु रही है और गुरु शिष्य जो परंपरा है हमारे भारतीय संस्कृति का आधार है। मैं बहुत उनका रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से आज हम स्वयं जो है महाविद्यालय में पढ़ा भी रहे हैं, प्रोफेसर हैं और NCC ऑफिसर हैं, मेजर रैंक है। तो ये गुरु के आशीर्वाद के बिना ये पूरा नहीं हो सकता। क्या नाम है आपका? हमारे माता पिता का आशीर्वाद और गुरु का आशीर्वाद। नाम क्या है आपका? मैं डॉक्टर मेजर विभा श्रीवास्तव, मैं यही की स्टूडेंट भी रही हूँ और यही मैडम के ही आशीर्वाद से आज मैं जिस पद में हूँ उन्हीं का आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं को जोड़ने का किया जाएगा कार्य। समाजवादी पार्टी के नेता व जिला अध्यक्ष अभय शुक्ला ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पूर्व से यह क्षेत्र समाजवादी का गढ़ रहा है, लेकिन वर्तमान स्थिति में किसी कारणों से समाजवादी विचारधारा में से लोग दूर हो रहे हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति में किन्हीं कारणों से समाजवादी विचारधारा से लोग दूर हो गए हैं। फिर से लोगों को जोड़ने और समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने अनेकों प्रयास किए जाएंगे। समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष अजय शुक्ला ने कहा कि समाजवादी नेताओं के मार्गदर्शन में विंध्य के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का कार्य किया जाएगा। समाजवादी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य युवा नेतृत्व करेगा। युवा नेतृत्व ही देश की दशा और दिशा को बदलने की ताकत रखता है। साथ ही उन्होंने बताया कि सिमरिया विधानसभा क्षेत्र का शैलेश तिवारी को अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पार्टी का और विस्तार होगा। इसके अलावा आगे की रणनीति पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी युवाओं को लेकर अतिशीघ्र ही एक बड़ा आंदोलन करेगी। बुजुर्ग हैं, उनके मार्गदर्शन में हम लोग पुनः समाजवादी पार्टी को यहाँ बढ़ाने का काम करेंगे। साथ ही विशेष रूप से हम युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज हमने शैलेश तिवारी जी को सिमरिया विधानसभा का अध्यक्ष बनाया है, जो कि युवा है और युवा इस देश की राजनीति को दशा और दिशा दे सकते हैं। हमारा प्रमुख कारण यही भी रहा है कि बेरोजगारों को, युवाओं को अपने साथ जोड़ें और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को पुनः स्थापित करें। आगे हम लोग युवाओं के माध्यम से यहाँ जन आंदोलन करने का भी काम करेंगे। आज हमारे विभिन्न क्षेत्र में कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार काफ़ी चरम सीमा पर है और हम चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी इसको पुनः बड़े रूप से आंदोलन करने का प्रयास करेगी और हम इसको ज़्यादा ज़्यादा संख्या में खत्म करने का काम करेंगे। हमारे साथ हमारे पार्षद जी और शहर अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश सचिव रमान सिंह जी हैं और शैलेश तिवारी जिन्हें हमने कल नियुक्ति दिया है सिमरिया विधानसभा का। आने वाले समय में शैलेश तिवारी जी भी अपने साथ युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे और समाजवाद का झंडा बुलंद करने का काम करेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा ने की पत्रकार वार्ता। कहा, विकास योजना प्रारूप के व्यापक पैमाने पर की गई है विसंगतियां। इस मामले में जनहित का जरा भी नहीं रखा गया ध्यान। पत्रकारों से चर्चा करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष ने विकास योजना समिति सदस्य अभय मिश्रा ने कहा कि रीवा विकास योजना 2035 प्रारूप को विसंगतिपूर्ण बताया है और कहा कि प्रारूप में दोहरा मापदंड अपनाया गया है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि ऐसा सत्ता पक्ष के नेताओं के इशारे पर किया गया है।
चर्चा के दौरान श्री मिश्र ने कहा कि समिति का सदस्य होने के नाते रीवा विकास योजना में शामिल किए जा रहे ग्रामीण विभाग से संबंधित मामलों को जनहित के लिहाज से सुरक्षित रखना उनका नैतिक कर्तव्य है। अभय मिश्रा ने कहा कि पिछले 13 नवंबर को आयोजित बैठक में विकास योजना 2035 प्रारूप में विसंगतियों से अवगत कराया गया था। साथ ही रीवा विकास योजना 2010 में जो प्रस्ताव शामिल नहीं थे उन्हें भी शामिल किया गया, जिसमें लालपा तालाब में प्रधानमंत्री आवास निर्माण, गोल पार्क बिछिया में प्रधानमंत्री आवास निर्माण शामिल हैं। इसके अलावा भी अभय मिश्रा ने अन्य बिंदुओं पर चर्चा करते हुए कहा कि भूमि विकास सुधार अधिनियम के अनुरूप ऐसी जमीनी जिसमें पूर्व से तालाब या पार्क राजस्व अभिलेख में दर्ज है उनका लैंड यूज नहीं बदला जा सकता। अभिलेखों में आज भी तालाब दर्ज हैं, जबकि इन्हें विकास योजना में लिया ही नहीं जा सकता, फिर भी ले लिया गया। इससे अतिक्रमण का दायरा बढ़ेगा, जिसका फायदा जनप्रतिनिधियों को होगा। वहीं ग्रामीण अंचल के किसान अपनी जमीनों से वंचित हो जाएंगे। इस बात को लेकर बैठक में कई सुझाव दिए गए। साथ ही इस संबंध में आयुक्त यह सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल को पत्र भी भेजा गया। इनके अलावा नगरीय विकास एवं आवास विभाग भोपाल, संभागीय कमिश्नर, जिला कलेक्टर, आयुक्त नगर निगम के अलावा संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश को भी ये जानकारी दी गई। इस संबंध में श्री मिश्र ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। वो लिंक पढ़ेगा भैया, और वो भी आप 2 अखबारों के, एक अखबार आप 10 नवंबर को निकाल रहे हो और जबरन स्वीकृत किए दे रहे हो। अब अभी अगला 11 तारीख को बैठक रखे हो, 5 मिनट में खटापट कर दोगे, लोग चिल्लाते रहेंगे और इसके बाद वही फिर एक आतंक का माहौल, फिर से लोगों को परेशान करना। तत्संबंध में मेरे द्वारा सुझाव भी दिए गए थे। जैसे पहला सुझाव ये था, मेरा रीवा विकास योजना 2035 प्रारूप ग्राम पंचायतों की ग्राम सभा से अनुमोदन होना आवश्यक है। ऐसा जब हम भूमि सुधार अधिनियम को पढ़ते हैं तो उसमें एक जगह ये वर्णित है, और हमारी जो पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम है उसका भी मैंने उस दिन मीटिंग में धारा इनको बताई थी, धारा 9, उसमें भी वर्णित कि आप बिना ग्राम सभा विभाग के अनुमोदन के नहीं कर सकते। दूसरा हमने लिखा था, सेवरिया मार्ग की चौड़ाई बीड़ा मार्ग से तिराहे से जैसे यहाँ तक आप 18 मीटर कर रहे हो और आगे 24 मीटर रखा जाए। रेलवे स्टेशन के सामने से प्रस्तावित मार्ग जो ये लेके आ रहे हैं, इधर से अंदर करहिया और रहिया से घुमाते हुए वहाँ पर, इस पे हमारा इसको रेलवे की ज़मीन के आगे भी डाल दिए। तो हमने ये लिखा है कि इसमें जो रक्षा मंत्रालय या रेलवे है, इसके अनापत्ति के पहले हम मनमानी नहीं कर सकते, उनका अनापत्ति प्रमाण पत्र किया जाए। ये तो एक सामान्य सी बात। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ग्राम पंचायतों के आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त करने हेतु 1 सप्ताह की अवधि बढ़ाने का मैंने सुझाव दिया। मध्य प्रदेश में 13 जिले ऐसे हैं जहां सब जगह समय बढ़ाया गया, यहां पर क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा? और जबकि विज्ञापन में भी त्रुटि है, 2 की जगह 1 अखबार। जबरा मारे रोवे नदी बली स्थिति है। अंत में मेरा अनुरोध है कि विज्ञापन प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं होने से पूरी प्रक्रिया ही दोषपूर्ण है। टेंडर होते ना है, एक अखबार में अगर एक चीज़ हो गई तो तुरंत निरस्त हो जाता है। ये तो एक बहुत बड़ा फॉल्ट है कि 2 अखबारों की जगह 1। अतः पुनः नए सिरे से विधिवत विज्ञापन और सूचना के साथ विकास योजना 2035 हेतु प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। इसके प्रतिलिपि हमने माननीय प्रमुख सचिव महोदय को दिया। राष्ट्रीय बाल स्वरूप कार्यक्रम अंतर्गत जन्मजात विकृत क्लब फुट यानी मुड़े हुए पैर के मरीजों के निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार हेतु स्वास्थ्य शिविर आयोजित की जा रही है। शिविर दिनांक 1 दिसंबर को शिविर स्थल श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें शहर रीवा, गोविंदगढ़, रायपुर, करचुलियान के क्लब फुट हितग्राही लाभान्वित होंगे। शिविर दिनांक 3 दिसंबर 2021 को शिविर स्थल कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय रीवा में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें ब्लॉक मऊगंज, नईगढ़ी, हनुमना, गंगेव के क्लब फुट हितग्राही लाभान्वित होंगे। एवं शिविर दिनांक 4 दिसंबर शिविर स्थल श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें ब्लॉक देवथर, जवासिर, मौर, सिमरिया के क्लब फुट हितग्राही लाभान्वित होंगे, जिसमें 0 से 2 वर्ष के लिए क्लब फुट के मरीज ही लाभान्वित होंगे। 0 से 2 वर्ष के मरीजों को ही भेजें। शिविर हेतु अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें मंजुला मसीह, समन्वयक, क्योर इंटरनेशनल, 880000200426 और 7898077910। डॉक्टर ललन सिंह, फिजियोथेरेपिस्ट,
9479810296। श्री उपेंद्र शुक्ला सोशल वर्कर 9691556442। उपरोक्त शिविर में अधिक से अधिक मरीजों को भेजकर शिविर का लाभ दिलाएं। विष्णु प्रताप सिंह, जिला शीघ्र हस्तक्षेप प्रबंधक, RBS के रीवा। मोबाइल नंबर 992600464216। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहें रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।